सो गाइज दिस इज विदिशा और विदिशा अब आ चुकी है अपने क्राइम सीन पर। तो अब मैं आपको लेके जाती हूँ अपने डेड बॉडी के पास। आइए आइए, ये हमारा सेट है एंड यहीं पे हम शूट कर रहे हैं। आइए आइए आइए। तो इसी रूम में हमारा क्राइम हुआ है, जहाँ पे किसी को बहुत बेरहमी से ऐसे इंजेक्शन देके मारा गया है। तो इसी रूम में आपको डेड बॉडी मिलेगी, जो अभी फिलहाल है नहीं क्योंकि हमारी डेड बॉडी घूम रही है। बट हाँ, सो दिस इज द प्लेस एंड वेलकम अबॉर्ड। तो ये है मेरा पुलिस स्टेशन, मेरी कर्म भूमि। यहीं पे बैठकर मैं केस सॉल्व करती हूँ। यहीं पे सारे मुजरिम भी आते हैं। यहीं पे मैं सबको अरेस्ट करके अंदर भी करती हूँ एंड यहीं पे मैक्सिमम ड्रामा हमारे शो का हुआ है। तो यस, दिस इज एक्चुअली क्राइम सीन आपने ऊपर देखा एंड क्राइम सॉल्विंग सीन यहाँ पे होता है। क्या आप ये पुलिस स्टेशन में और क्या क्या कुछ करते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? और क्या क्या, यहाँ पे मैं बुलेट निकालती हूँ, बुलेट पार्क करती हूँ। यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था और बाकी मैंने यहाँ पे सबको ब्लास्ट किया था और यहीं पे मैं पता लगाती हूँ कि असली कातिल कौन है और मैं ये क्राइम कैसे सुलझाती हूँ। उसके लिए आपको हमारा माइक्रो ड्रामा देखना होगा। किस तरह से आपकी फीलिंग है, क्या महसूस कर रही हैं? मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ क्योंकि दिस अटायर कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ एंड एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स है। बट ठीक है, आई मीन एवरी डे हमको एक नया किरदार निभाने का मौका मिलता है। तो बस उसी 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 को मैं कायम रख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये अच्छे से निभा पाऊँ। ये रोल के लिए जब आपको फर्स्ट कॉल आया था तो आपका रिएक्शन क्या था? आप किस बेस पे मतलब इस रोल के लिए हाँ बोले? जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि ये जो रोल है एंड जैसे मैंने कहा कि जब आप ये वर्दी पहनते हो तो एक अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर। तो मेरी पर्सनालिटी बहुत अलग है रियल लाइफ में, बट फिर वो पर्सनालिटी को छोड़ के एक कॉप जैसा बिहेव करना, उसके कैरेक्टर को इम्बाइब करना एंड फिर उसका स्टैचर, उसका पॉइज, इस कैरेक्टर में एक अलग स्वैग है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है एंड शी हैज़ टू सॉल्व अ केस जो कि एक बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर है। तो वो किस तरह से मैं कर पाऊंगी, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। एक पॉइंट पे मुझे लग रहा था हो पाएगा नहीं होएगा, बट देन लाइक जो हमारे फील्ड का एक पार्ट है कि यार आप कुछ नया करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको खुद के भी लिमिट्स चेक करने होते हैं। तो फिर मैंने वही सोचा कि चलो ट्राई कर लेते, देख लेते होता है नहीं हो पाता है। फिर मैंने हाँ कर दी। मैम, आकांक्षा के लिए कभी पुलिस का बनना ऐसा कुछ मतलब था बचपन में आपके ड्रीम में? नहीं नहीं, मेरा पुलिस कभी मेरे ड्रीम में नहीं था। आई थिंक बचपन में शायद मैं चोरों में ही इन्वॉल्व होती थी। पुलिस तो मैं बहुत कम ही बनी हूँ क्योंकि जिस तरह की मेरी हरकत है मुझे कोई पुलिस बनने नहीं देता था। बट नाइस नाइस, दिस इज अ नाइस फीलिंग। आप सेट पे किस तरह से एंजॉय करते हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपको सबसे ज्यादा ये लगता हो। यार मुझे देख लो, आपको लगता है मैं सेट पे एंजॉय नहीं करती रहेंगी? मेरे मेरे हर एक चीज में ही एंजॉयमेंट होता है, सारे इंसिडेंट्स ही मेमोरेबल होते हैं। आप बस सेट पे जाके पूछो हम क्या करते हैं, लोग चर्चा करते रहेंगे। कौन सा सीन सबसे कठिन लगा आपको ये निभाते हुए? जैसे कि आप मतलब कॉप हैं तो सारे, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए जैसी मेरी पर्सनालिटी है, मेरे लिए हर एक सीन डिफिकल्ट है बिकॉज हर एक सीन का मूड अलग है। हर एक सीन में उसके इमोशंस अलग है। और जैसे इस किरदार को निभाना है, ऑल्सो इसमें एक लेयर है कि यार ये लड़की बड़ी स्टाइलिश है, उसमें बहुत स्वैग भी है। तो ये सारे चीज़ों को एक साथ करके वो प्ले करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है। तो हाँ, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी इफ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। यूनिफॉर्म पहनते हैं मैम, आपको ये जो इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट आता है अपने अंदर, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लाइक आई थिंक इट्स रियली
अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि आप ये यूनिफॉर्म पहन सकते हो, आप एक रोल प्ले कर सकते हो, भले ही इन रियल लाइफ हम वी आर नॉट इवन क्लोज टू व्हाट दे डू इन रियल लाइफ। आई मीन ये लोग तो पुलिस एंड यू नो आवर आर्म फोर्सेस एंड ऑल दे आर लाइक ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर। बहुत अलग लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम तो किस बस मतलब एक छोटा मोटा सा छुटकू टुकड़ा सा एक्टिंग कर लेते हैं, बट वो मौका भी मिलता है तो यार मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है मुझे। इसमें फाइट सीन है मैम? फाइट तो नहीं है, थोड़ा बहुत एक्शन सीन है, थोड़े थोड़े छोटे छुटकू मुटकू एक्शन सीन्स हमने किया, फाइट नहीं किया इसमें, नहीं किया। माइक्रो ड्रामास आर गेटिंग पॉपुलर। वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। तो माइक्रो ड्रामास अभी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। जी। आपको क्या लग रहा है कैसा माइक्रो ड्रामा में काम करके, हाउ आर यू एंजॉयिंग? आई एम रियली एंजॉइंग बिकॉज दिस इज अगेन अ न्यू जॉनर। हमने ये कभी किया नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज एक्सपेरिमेंटिंग इन टू ऑल दीज थिंग्स एंड इट इज़ फन। आई मीन आप छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं जहाँ पे हम सीरियल्स करते थे, हमारे सीरियल्स एक एक दो दो साल चलते थे, तो आप एक कैरेक्टर की जर्नी में जाते थे। वही एक कैरेक्टर आप यू नो 1 साल 2 साल चलाते रहते थे, आप वो अच्छे से समझ जाते थे। माइक्रो ड्रामाज में आपको एक मौका मिलता है कि यार 3 3 4 4 दिन में आप रोज नए कैरेक्टर चेंज करते हो, रोज कुछ नया ट्राई करते हो, आपको एक नया कास्ट मिलता है, नया क्रू मिलता है, तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। मजा आता है इसमें भी। फिर से मैम कभी आपको मौका मिला कॉप का रोल प्ले करने के लिए तो आप करोगे? हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। आई होप ये कॉप का रोल इतना अच्छा हो जाए कि फिर मुझे और कॉन्फिडेंस आ जाए, मुझे ऐसे लगे कि हाँ यार मैं ये और भी अच्छे से कर सकती हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ आकांक्षा चमोला और आप देख सकते हो मेरी नई सीरीज असली कातिल मैं हूँ बुलेट माइक्रो ड्रामा ऐप पर। प्लीज इसे मिस मत करना। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं बनी हूँ एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है विदिशा, जो बहुत ही कूल है, बहुत 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 कॉन्फिडेंट है, बहुत सक्सेसफुल है एंड आई थिंक शी इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट यू कैन हैव टू सॉल्विंग मर्डर मिस्ट्रीज। तो अगर आप मर्डर मिस्ट्री के फैन हो तो ये ओरिजिनल कंटेंट आप मिस नहीं कर सकते। तो डू डाउनलोड बुलेट माइक्रो ड्रामा ऐप एंड मेरे शो का नाम मिस मत करना, इसका नाम है असली कातिल मैं हूँ। बाय।